यदि मैं आपसे पूछूं कि सबसे सुंदर तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या वैष्णो देवी जैसे तीर्थों का नाम लेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे बिहार में भी एक ऐसा ही बहुत सुंदर तीर्थ स्थल है। हम बात कर रहे हैं कैमूर की पहाड़ियों में बसे भगवान गुप्तेश्वर नाथ महादेव की, जिसको आसपास गुप्ता धाम के नाम से भी जाना जाता है। कैमूर की खूबसूरत पहाड़ियों में यह भगवान महादेव का बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल है। यदि आप रास्ते की बात करें तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता जो पहाड़ी के नीचे नीचे नदी किनारे बना हुआ है, जिस पे गाड़ी भी जा सकती हैं, बाइक भी जा सकती हैं, तो मोटरेबल है। इस रास्ते में कई सारे झरने पड़ेंगे, खूबसूरत दृश्य मिलेगा देखने को, नदी दिखेगी। और एक दूसरा रास्ता है जो आप पहाड़ के ऊपर चढ़ करके जाएंगे इस कैमूर पहाड़ी को, तो एक बार आपको चढ़ना पड़ेगा और फिर ऊपर से उतर करके जाना पड़ेगा। दोनों रास्ते खूबसूरत हैं, तो लेकिन जो पहाड़ पे चढ़ने वाला रास्ता है थोड़ा छोटा है और चढ़ाई करने में थोड़ी कठिन होगा। तो यदि आप यहाँ जाना चाहें तो एक रास्ते से जाएं और एक रास्ते से आएँ, ताकि दोनों रास्तों का आनंद लें। कई सारे झरने दिख जाएंगे, बहुत ही सुंदर सुंदर। तो कहानी यह है, गुप्तेश्वर नाथ महादेव के पीछे की एक राक्षस था भस्मासुर, जो कि अमर होने के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगा। घोर तपस्या करने के बाद भगवान महादेव प्रसन्न हुए तो वह राक्षस उनसे वरदान मांगता है कि हमें अमरता का वरदान दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि हम अमर हो जाएं, सबसे शक्तिशाली हो जाएं। भगवान ने कहा कि यह तो असंभव है, अमर तो कोई हो नहीं सकता। तब भस्मासुर ने कहा कि हमको प्रभु ऐसा वरदान दीजिए कि जिसके सर पे मैं अपना हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए उसी समय। भगवान ने कहा तथास्तु। तो भस्मासुर अब भगवान शिव के साथ ही छल करने लगा। कहा कि आपने जो हमें वरदान दिया है, क्या यह सही है या गलत, कैसे पहचान होगी? तो सबसे पहले इस वरदान को टेस्ट करते हैं आप ही के ऊपर। तो भगवान शिव के ऊपर ही वह वरदान को टेस्ट करने के लिए दौड़ पड़ा, यानी भगवान शिव के सर पे हाथ रखने के लिए दौड़ा। भगवान शिव डर करके भागने लगे। भागते भागते वह इसी पहाड़ी में भागते भागते और एक गुफा मिलेगी, जिस गुफा में आकर भगवान छिप गए थे। भस्मासुर को भगवान को खोज नहीं पाया। अब भस्मासुर को ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु को मोहिनी का अवतार लेकर के आना पड़ा। मोहिनी का अवतार लेकर के भगवान एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप पकड़ के आए जब, तो भस्मासुर देख करके मोहित हो गया। भगवान ने कहा कि यदि तुम मेरे जैसा नृत्य कर लोगे तब मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगी। जो पुरुष बहुत सुंदर नृत्य करता है वह मुझे बहुत पसंद है, अतः मुझे नृत्य करके दिखाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी। भस्मासुर इतना ज़्यादा मोहित हो चुका था कि वह नृत्य करने के लिए भी तैयार हो गया, जबकि उसको नृत्य भी नहीं आता था। भगवान विष्णु ने, जो मोहिनी अवतार में थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी कैसे नृत्य करना है। तो भस्मासुर जैसे जैसे भगवान बताने लगे वैसे वैसे नृत्य करने लगा। इसी क्रम में नृत्य करते करते और विभिन्न मुद्राएं बनाते हुए मोहिनी ने एक हाथ अपने सर पर और एक हाथ कमर पर रखा। भस्मासुर नृत्य करते करते भूल गया था कि उसके हाथ में वह वरदान है कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने गलती से अपना एक हाथ अपने ही सर पे रख लिया और उसी समय जलकर भस्म हो गया। इस तरह से भस्मासुर की कहानी ये थी और भस्मासुर जैसे राक्षस का अंत हुआ। और भगवान गुप्तेश्वर नाथ महादेव या गुप्ता धाम यहीं पे इसी पहाड़ी में, यह एक जो गुफा है इसी में आकर के भगवान छिप गए थे भस्मासुर के डर से। और तब से यहाँ पे भक्तों की भीड़ लगी रहती है और पूजा पाठ चालू है यहाँ पे। कैमूर की पहाड़ियों में बसा यह धाम
बहुत ही सुंदर है। और सावन के महीने में यहाँ पे मेला लगता है, श्रावणी मेला, और दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ आते हैं। आसपास के जो क्षेत्र हैं वहीं से लोग आ कर के यहाँ पे मेला लगाते हैं, पूजा पाठ की दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कई सारे कुंड हैं, झरने हैं, जहाँ पे लोग नहा करके उसका पानी ले आकर के भगवान को चढ़ाते हैं। गुफा बहुत लंबी है, डरावनी है। पहले इस गुफा में जाना, अंदर जाना बड़ा मुश्किल था, बड़ा डरावना था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने यहाँ पे काफ़ी सारी सुविधाएं बना दी हैं। अंदर में गुफा के अंदर पानी छूते रहता है, इसके चलते बहुत ही उमस और सफोकेशन होता है। अंदर सांस लेने में कठिनाई होती है, बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। गुफा थोड़ी लंबी भी है, और गुफा में अंदर प्रवेश करने के बाद कई सारी दूसरी गुफाएं भी दिखेंगी। यदि आप अकेले जाएंगे तो भूल भी सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने यहाँ पे यह व्यवस्था कर दी है, लाइट की व्यवस्था हो चुकी है, और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। अंदर में कई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं, तो इसके चलते सांस लेने में कठिनाई पहले की अपेक्षा कम हो गई है। फिर भी अभी भी जिसको सांस की प्रॉब्लम होती है वो अंदर जा नहीं पाता है, थोड़ा कठिन होता है अंदर। लेकिन फिर भी श्रद्धालु भक्तगण जरूर आते हैं इस कठिन तीर्थ को देखने या भगवान का दर्शन करने जरूर आते हैं। भगवान का दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं लोग, और इसके बाद प्रकृति का आनंद भी लेते हैं। कई सारे झरने, पहाड़, नदियाँ देखने में अद्भुत है यह। तो यदि आप आसपास के क्षेत्र में हैं तो ज़रूर आएँ, और गुप्ता धाम एक बार आप घूम लेंगे तो बार बार यहाँ पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको एडवेंचर, नेचर और धर्म तीनों का संगम दिखाई देता है। यदि बाइकर्स हैं आप, बाइक राइडिंग आपको पसंद है, एडवेंचर बाइकिंग, तो जो बहुत सारे राइडर्स आजकल ट्रेंड है लद्दाख जाने का, और जहाँ कठिन रास्ता है, यहाँ भी आप आ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। और रास्ते में इतने सारे झरने हैं कि आप यहाँ पे नहाएंगे, और हो सके तो सावन के मेले में ही आएँ। अगल बगल के गाँव में या पहाड़ों पे जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पे लोग पहाड़ियों पे गायों को जो चराते हैं, पालते हैं, उन देसी गऊओं का दही और खोआ जला करके बेचते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। तो आप उसका भी आनंद ले सकते हैं, लोकल फूड्स का। और यह जो दृश्य दिख रहा है हम लोग पहाड़ी के ऊपर से, और नीचे भगवान गुप्ता धाम का वहाँ पे मंदिर है, नीचे खाई में, यहाँ पे ये बिल्कुल नीचे वहाँ पे बीच में, वहाँ पे भगवान गुप्तेश्वरनाथ महादेव यहीं पे है। अभी जो हम लोग देख रहे थे गुफा वहीं पे है नीचे में। और हम लोग ऊपर पहाड़ी पे आ चुके हैं अभी, क्योंकि पहाड़ी का रास्ता थोड़ा छोटा है, चढ़ने में कठिन है, लेकिन थोड़ा छोटा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एक रास्ता जो नीचे नीचे आता है उससे आप आएँ, और एक रास्ते से जाएँ। दोनों रास्तों के से आप जाएंगे तो दोनों रास्ता देखेंगे, दोनों दृश्य देखेंगे। बहुत ही सुंदर है धाम है, गुप्ता धाम जरूर घूमें। और एक बार यह घूम लेंगे तो आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसा आपको अनुभव होगा। यहाँ थोड़ी सुविधाएं कम हैं, क्योंकि सरकार यहाँ की उतनी सारी सुविधाएं नहीं दी हैं जितनी कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में है। लेकिन यहाँ पे